तो जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ के दूसरे नियम की बात करते हैं। ये शायद सबसे जरूरी नियमों में से एक है, तो चलिए इसे समझते हैं। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी दोस्त या परिवार वाले की मदद के लिए तो हम पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो वही देखभाल, वही ध्यान कहीं खोसा जाता है। ये एक अजीब सी पहेली है ना? तो आज चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं, समझते हैं कि खुद की जिम्मेदारी लेना हमारी जिंदगी को आखिर कैसे एक नई दिशा दे सकता है। तो ये जो नियम है ना, ये हमें यही सिखाता है। ये सिर्फ कोई सलाह नहीं है, बल्कि ये खुद को सम्मान देने और अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेने का एक तरीका है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, इस नियम को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें उस विरोधाभास, उस पैराडॉक्स को देखना होगा जिसमें हम में से कई लोग जी रहे हैं। मतलब आखिर ऐसा होता क्यों है कि हम दूसरों की देखभाल तो इतनी अच्छी तरह कर लेते हैं, पर जब बात खुद की आती है तो इतने लापरवाह हो जाते हैं। जरा सोच कर देखिए। मान लीजिए डॉक्टर ने हमारे पेट, हमारे पालतू जानवर के लिए कोई दवा दी है। हम उसे सही समय पर सही मात्रा में देना कभी नहीं भूलेंगे, है ना? लेकिन जब वही डॉक्टर हमें अपने लिए कोई दवा देता है तो हम अक्सर उसे लेना ही भूल जाते हैं या फिर कोर्स पूरा नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? और ये सिर्फ भूलने या आलस की बात नहीं है। असल में इस व्यवहार के पीछे कुछ गहरे साइकोलॉजिकल कारण छिपे हुए हैं, कारण जो हमें खुद को ही नजरअंदाज करने पर एक तरह से मजबूर कर देते हैं। देखिए, जिंदगी का बोझ उठाना मुश्किल काम है। सोचना, कुछ करना, किसी चीज की परवाह करना, ये सब आसान नहीं होता। और कभी-कभी तो जिम्मेदारी से भागना और बस कुछ न करना ज्यादा आसान लगता है, भले ही हमें पता हो कि लंबे समय में यह हमें नुकसान ही देगा। हम सब के अंदर एक आलोचक बैठा है, एक इनर क्रिटिक, जो हमारी हर कमी, हर गलती को गिन गिन कर जानता है। और यही आवाज हमें बार बार ये महसूस कराती है कि शायद हम मदद या देखभाल के लायक ही नहीं है। हम खुद को वो कीमत देते ही नहीं जो हमें देनी चाहिए। और जानते हैं क्या होता है? अक्सर हम अपने बेहतर भविष्य को आज के बस पल भर के आराम के लिए कुर्बान कर देते हैं। जो काम मुश्किल है लेकिन जरूरी है, उसे करने के बजाय हम आसान और मजेदार रास्ता चुन लेते हैं। और ये एक ऐसा जाल है जो हमें अपनी पूरी कैपेबिलिटी तक पहुंचने ही नहीं देता। लेकिन अब यहां से कहानी बदलती है। जरा सोचिए, अगर हम जिम्मेदारी को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान के एक गहरे काम की तरह देखें तो क्या होगा? महान मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग की एक बात है जो बहुत गहरी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर हम अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे तो दुनिया हमारा फायदा उठाएगी। अपने लिए खड़ा होना ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि ये अपने आप को और दूसरों को ये बताने का तरीका है कि हम भी सम्मान के हकदार हैं। तो समझने वाली बात यह है कि खुद की जिम्मेदारी लेना कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे ऊंचा रूप है। जब हम खुद के लिए डिसिप्लिन में रहते हैं ना, तो हम असल में खुद को ये संदेश दे रहे होते हैं कि हाँ, हम जरूरी हैं। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की, कुछ ऐसे कदमों की जिन्हें अपनाकर इस नियम को असल जिंदगी में उतारा जा सकता है। पहला कदम, अपने सेहत की जिम्मेदारी लें। दिन की शुरुआत प्रोटीन से भरे नाश्ते से करें, इससे दिन भर एनर्जी बनी रहेगी। दूसरा, एक रूटीन फॉलो करें। अपने सोने जागने का एक पक्का समय बना लें। एक डिसिप्लिन रूटीन मन को शांत रखता है और टेंशन कम करता है। तीसरा, सच बोलें। सिर्फ वही बातें कहें जिन्हें आप सच मानते हैं। देखिए, झूठ और बहाने हमें अंदर से कमजोर बनाते हैं। और चौथा और बहुत जरूरी, अपने लिए एक लक्ष्य बनाएं। बिना मंजिल की जिंदगी एक भटकी हुई नाव जैसी है, तो एक दिशा तय करें और बस उस तरफ पहला कदम बढ़ा दें। अच्छा, अगर ये बातें कहीं ना कहीं दिल को छू रही हैं और आज से खुद की देखभाल करने का ये संकल्प मन में आ रहा है, तो कमेंट्स में सेल्फ केयर जरूर लिखें। चलिए देखते हैं कि हम में से कितने लोग इस सफर पर एक साथ चलने को तैयार हैं। देखिए, जिंदगी में हमारे सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं। अब हम उस चुनाव की बात करेंगे जो हमें हर दिन बल्कि हर पल करना पड़ता है। एक रास्ता है सुविधा का, जो आसान है, जो पल भर का आराम देता है। और दूसरा रास्ता है सार्थकता का, मीनिंग का। ये रास्ता मुश्किल है, पर लंबे समय में सेल्फ रिस्पेक्ट और ग्रोथ देता है। पीटरसन यहाँ एक कहानी का जिक्र करते हैं जहां रेगिस्तान में भूखे जीसस के सामने पत्थर को रोटी में बदलने का लालच आता है, पर वो उसे ठुकरा देते हैं। क्यों?
क्योंकि वो आसान रास्ते के बजाय सार्थक रास्ते को चुनते हैं। और ये इस किताब का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि हमारी आत्मा को सुविधा नहीं, सार्थकता चाहिए, मीनिंग चाहिए, और जिम्मेदारी लेना ही एक सार्थक जीवन जीने का फैसला है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जिस दिन से कोई भी इंसान खुद की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन से वो अपनी जिंदगी को सही दिशा देना शुरू कर देता है। अगर इस विश्लेषण से कोई नई सोच मिली हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें ऐसे और भी गहरे विषयों को सामने लाने के लिए बहुत प्रोत्साहित करता है। और 12 रूल्स फॉर लाइफ की इस यात्रा को हमारे साथ जारी रखने के लिए और अगले नियम को भी इसी तरह आसानी से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले अंक में हम तीसरे नियम पर बात करेंगे। उस जरूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।